अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियों को एफडीआई पर भारतीय कैबिनेट के फैसले से राहत मिली है, क्योंकि इन कंपनियों की नजर भारतीय बाजार पर कई वर्षों से टिकी थी। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी का दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। जब ये मैनेजमेंट एक है, मालिक एक है, तो मजदूर एक क्यों नहीं हो सकते? गाड़ी का दिल यानी कि उसका इंजन यहाँ बनता है, लेकिन अब ये दिल भी धड़कना बंद कर चुका है। इस साल लाखों लोगों के घर का सपना सपना ही बना रहा। वो ऊंची बिल्डिंगों को बस दूर से ही देखते रहे। इसका असर रियल एस्टेट सेक्टर पर साफ दिखा। ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनियां कर्ज तले दब गईं। इतनी बड़ी डील के केवल 15 दिनों के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्रेंच कंपनी डेसल्ट के साथ करार कई सवाल पैदा करते हैं। कर्ज में पूरी तरह डूब चुकी किंगफिशर एयरलाइंस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विजय माल्या के इशारे पे हर दिन 50 उड़ानें रद्द की जा रही हैं। हमारे साथ हैं इंडिया के मार्केटिंग एंड सेल्स हेड मिस्टर देवाशीष मित्रा। देवाशीष जी, क्या है इसमें खासियत इस कार में, इसका यूएसपी क्या है? जो ये गाड़ी का खासियत ये है कि गाड़ी नहीं है, ये बड़ों का खेलने के लिए खिलौना है। इस पहले ब्यूरोक्रेट्स, फिर एमडी, फिर बिजनेसमैन, किस पाली को आपने ज्यादा एंजॉय किया? सब जगह पे। अगर सब जगह एंजॉय नहीं करते तो हम लास्ट नहीं करते। ये थे कारनेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जगदीश खट्टर। रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेशन पर नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट नवीन रहेजा से डिटेल में बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। आप भी सुनिए ध्यान से। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट 2013 के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेडको के प्रेसिडेंट और रहेजा डेवलपर्स के सीएमडी मिस्टर नवीन रहेजा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेशन का आम लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, रेगुलेशन का जो मेन इंटेंट और पर्पस है वो तो इसलिए है और उसलिए होना चाहिए कि जो लोग ठगी करते हैं और जो लोग लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई को मिसरिप्रेजेंट करके या झूठ बोल के रियल एस्टेट डेवलपमेंट सहित इस सेक्टर से जुड़े कई मुद्दों पर एनसीआर क्रेडाई के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। रियल एस्टेट बाजार का अगले साल क्या दशा और दिशा होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ क्रेडाई एनसीआर के प्रेसिडेंट मिस्टर अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, अगले साल रियल एस्टेट को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जो हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से देखा है, विशेष रूप से इस फिनेंशियल ईयर में थोड़ा सा रियल एस्टेट का जो बाज़ार था वो जो जिस गति से आगे बढ़ रहा था उस गति से हम लोग देख रहे थे कि उस गति से बाजार परफॉर्म नहीं कर रहा है। भारतीय रियल एस्टेट बाजार की स्थिति पर गौड़ सन्स के डायरेक्टर मनोज गौड़ से विस्तार से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। रियल एस्टेट सेक्टर पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौड़ सन्स के डायरेक्टर मिस्टर मनोज गौड़। आइए उनसे जानते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में क्या बदलाव हो रहा है और आने वाले फेस्टिव सीजन में किस तरह की छूट दी जाने वाली है। अगस्त का और ये महीना ट्रेडिशनली जो मानसून का महीना होता है, ट्रेडिशनली इसमें सेल्स हमेशा से स्लो रहती हैं। रेत माफियाओं के कहर का असर अब आने वाले दिनों में नोएडा के कई सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा असर सेक्टर 135 पर पड़ने वाला है, जो कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे कई सेक्टर हैं जहां यमुना में आई बाढ़ का खतरा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही नोएडा के सेक्टर 168 जहां की कई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी में लगे हैं, कई कंज्यूमर ने अपना घर बुक करा लिया है। अब वो परेशान हैं कि इन जगहों पे उन्होंने घर क्यों बुक कराया, क्योंकि आने वाले दिनों में जब भी यमुना में बाढ़ आएगी तो इनको बाढ़ के खतरे से दो चार होना पड़ सकता है। कंपनी के ही चेयरमैन इम्तियाज पंजवानी से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। सीयर रियल्टी के काम काज पर बात करने के लिए हमारे साथ सीयर रियल्टी के चेयरमैन मिस्टर इम्तियाज पंजवानी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सीयर रियल्टी क्या करेगी। सर, सीयर रियल्टी ये भारत में इसका क्या काम होगा? सर, हमने कंपनी यहाँ फॉर्म की है भारतवासियों को बाहर इन्वेस्ट करने के लिए। What do you think this movement is good for India? How it will help India? I think it's good for India. It's going more to public, so a lot of people will see it and will recognize it. हाँ, तो ये थे दो जर्मन नागरिक जो कि अन्ना के मूवमेंट में शामिल होने आए हैं और इन्होंने ये बताया कि ये मूवमेंट अगर सफल होती है तो इसका फ़ायदा इस देश के नागरिकों को होगा। दिल्ली से न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए मैं राजीव रंजन। कभी बीमारू राज्य समझा जाने वाला बिहार आज विकास के मामले में देश के दूसरे राज्यों से काफ़ी आगे निकल चुका है।
भ्रष्टाचार में कमी और केंद्रीय योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के मामले में बिहार सबसे आगे रहा है, जिसका असर उसके ग्रोथ रेट पर देखने को मिल रहा है। राजीव रंजन, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। अमेरिका में एक ऐसा विधेयक पारित हो चुका है जिसका नाम है हायर एक्ट, HIRE। हायर एक्ट के तहत अमेरिका 25% टैरिफ, इसके कानून बनते ही जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उस पर 25% टैरिफ लगा सकता है। तो आपको जरूरत है इस एक्ट पर नजर रखें और IT शेयरों से फिलहाल दूरी बना के रखें। हम लोगों का नेचुरल एलाइज समझा जाने वाला अमेरिका अब हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ गया है। 25% टैरिफ लगा चुकने के बाद फिर से 25% टैरिफ लगा दिया, यानी कि कुल 50% का टैरिफ। आखिर ऐसे में भारत के पास क्या रास्ता बचता है? क्या भारत को फिर से चीन के साथ दोस्ती गांठ लेनी चाहिए?